State 24 Live Preview। भागलपुर के कहलगांव से 9 बार चुने गए विधानसभा के सदस्य सह कांग्रेस के दावेदार नेता सदानंद सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। यह जानकारी सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए का उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा की चुनाव में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में शामिल होने के लिए 80 सीटों पर दावा कर रही है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में मेरी अहम भूमिका रहेगी कि लेकिन जनता को ध्यान में रखते हुए उम्र के हिसाब से भागदौड़ में परेशानी को देखते हुए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारी के रूप में शिक्षित अनुभवी व्यक्ति को इशारा करते हुए अपने स्थान पर अपने बेटे को चुनाव लड़ने की ओर इशारा किया। वहीं चुनाव में अहम भूमिका निभाने की भी बात कही। देखिए भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की पूरी रिपोर्ट। हम नहीं लड़ना चाहते। 9 बार बिहार विधानसभा का सदस्य बन चुके। आज़ादी के बाद कोई आज तक 9 बार नहीं जीता है और एक लंबी पारी खेल चुके। ये जो उम्र जो आ गया है वो 77 वर्ष के हो गए हैं, तो जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, उतना भाग दौड़ नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी परेशानी है। इसलिए हमने सोचा कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो मेरे 2 चुनाव में लगातार जीत की अहम भूमिका उसी की है, वही मेहनत करता था, हम तो उतना खट नहीं पाते थे, तो उसको एक अनुभव है। और दूसरे बहुत अच्छी सर्विस में है, ऑक्सफोर्ड वगैरह से पढ़ के आया है, ये इंजीनियर है, एक्सलराइक से मैनेजमेंट किया है, मास्टर डिग्री किया है, पीएचडी कर रहा है, तो एक 20-22 वर्षों का अनुभव है, सैलरी भी अच्छी मिल रही है। लेकिन इसकी इच्छा है कि हम दूसरे के लिए तो बहुत जिए, कुछ जनता के लिए जिए, मतलब हाँ सेवा भाव में ही भी आना चाहता है। तो क्या दिक्कत है? तो सर आपकी भूमिका क्या रहेगी? मेरी भूमिका होगी कि संपूर्ण बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों को जिताएं, उस भूमिका में रहेंगे, राजनीति की अहम भूमिका में रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी। एकजुटता करीब करीब है। मांझी जी थोड़े नाराज हैं, लेकिन वकील कुशवाहा जी या हमारे वो जो हैं साहनी जी या फिर हमारे सीपीआई सीपीएम माले भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस सब का एक गठबंधन बा। तो मांझी जी को मनाया जाएगा या नहीं? मांझी जी के लिए शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है, हमसे भी बात हुई थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है। अब मांझी जी क्या करेंगे? 30 तारीख का उनका तारीख था, वो डेफर कर गया 2 तारीख के लिए। पूछो। निर्णय नहीं हुआ है कुछ, लेकिन हमने अपने आला कमान को, जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको हमने कहा था कि 80 सीटों पर हम लड़ने की स्थिति में हैं और कंस्टिट्यूंसी वाइज हम लोगों ने उसका सर्वेक्षण किया है और 80 सीटों के लिए दावेदारी हमने की है। गठबंधन में आप जानते हैं कि बहुत गिव एंड टेक होता है, तो वो होगा, लेकिन मेरी कोशिश है या हमने बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता के रूप में हमने अपने आला कमान को, चाहे राहुल जी हो या सोनिया जी हो या हमारे शक्ति सिंह गोहिल जी हो, इनको 80 सीटों का 42 सीट पर तो हम लड़े थे, 41 प्लस एक बाई इलेक्शन भगवा लड़े थे, तो 42 के बाद हम 38 सीट और मांगने जा रहे हैं। होगा, ठीक है, कुछ कमी बेसी हो सकती है तो सबों के लिए होगा। चलिए सर, कांग्रेस जिस तरह से पुरानी पार्टी कहा जाए तो हमने कोई कोशिश बाकी नहीं की। इतना प्रश्न किया है, जिस समय कांग्रेस की सरकार बीच में बन गई थी, भाजपा अलग थे और हम ही ने प्रश्न किया था अपनी ही सरकार पर, जब जदयू कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था 2015 के बाद, तो उस समय की स्थिति ये बन गई थी कि असेंबली में जब हमने प्रश्न किया तो यही नंद किशोर यादव
हमारे ही प्रश्न के साथ प्रश्न करते हैं और जोर से कहते हैं कि NH80 बनना चाहिए। और वही नंदकिशोर यादव जब पथ निर्माण मंत्री बन जाते हैं तो रोना रोते हैं कि हमको केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, विकल्प उसको मानने को तैयार नहीं है, अब दूसरा 4 लेन बन रहा है इसलिए राशि नहीं दे रही है, हम ये परेशान है। इधर भी आपको पता होगा कोई ऐसा असेंबली का सत्र नहीं रहा है जिसमें हम कॉल अटेंशन के माध्यम से या प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये बात ना करते हो। और 3 तारीख को जो एक दिन की असेंबली थी उसमें 2 ही इशू पर हमने बोला था, वो सुशांत की हत्या या आत्महत्या की जांच CBI से हो और दूसरा NH80 पर हमने बोला था। अब मुख्यमंत्री और नंदकिशोर यादव दोनों से आग्रह किया था कि इसको कम से कम मरम्मत तो करा दीजिए। क्या लगता है सर, जानबूझ के